नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार। लखनऊ में आज राष्ट्र सेविका समिति अवध प्रांत के पहले कार्यालय ऊषा चेतना कुंज का हुआ शुभारंभ। राजधानी के वसुंधरा रेजिडेंस नवता कला देवी रोड स्थित उक्त प्रथम कार्यालय के उद्घाटन समारोह में देश प्रदेश के प्रमुख लोग मौजूद हैं। वहीं कार्यालय का उद्घाटन महापौर संगीता भाटिया ने किया। साथ ही उन्होंने बताया कि कई दशक पूर्व उक्त महिला संगठन की नींव रखी गई है और कम वर्ग सभी महिलाएं सेविकाओं ने हमेशा राष्ट्र व समाज कल्याण को आगे रखते हुए संघर्ष किया। आज यह पूर्व उत्तर प्रदेश का पहला कार्यालय है जहां से हमारी महिलाएं सेविकाएं संगठन की ओर आगे बढ़ा सकती हैं। तो मुख्य प्रवक्ता कार्यक्रम में पहुंची चित्रा ताई जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी महिलाओं सेविकाओं के लिए यह खुला कार्यालय बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसमें एक उपयुक्त वाचनालय शुरू करते हुए यहाँ से आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाएं भी लोगों को दी जाएंगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। जी की से ज्यादा अच्छा गा सकती थी अगर उस क्षेत्र में निकल जाती, लेकिन उन्होंने राष्ट्र सेवा का कार्य लिया। बौद्ध और जैन इन सब बहनों के चरित्र हमें उपलब्ध है। इसमें हमें एक विशेष रूप से दिखाई देता है कि यह जो सब बहनें हैं, इनका जो जीवन है वो अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए कुछ न कुछ मार्गदर्शन करने वाला या समर्पित ऐसा है। उसमें से अनेक नाम समाज को पता नहीं है, परंतु उसमें से लगभग 26 आज राष्ट्रीय सेविका समिति के द्वारा जो कार्य चल रहा है, महिलाओं का देश के राष्ट्र के उत्थान के प्रति जो कार्य कर रही हैं, ऐसी सेविकाओं का एक कार्यालय यहाँ पर होना चाहिए था, जो कई वर्षों से प्रतीक्षित था। आज यहाँ कार्यालय का एक अलका जी ने अपना स्थान यहाँ पर दिया और राष्ट्र को इसको समर्पित किया और इस कार्यालय का आज उद्घाटन है। इस उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर हमारे साथ नागपुर से आई ईशा ताई जी भी मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सभी बहनें यहाँ पर राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़ी सारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं और राष्ट्र को समर्पित भाव से जो कार्य जितना कार्य माताएं कर सकती हैं, बहनें कर सकती हैं, मुझे लगता है कि वो साथ साथ अपने हमारे बच्चों को आगे प्रेरणा देने का कार्य कर सकते हैं, संस्कार देने का कार्य जो कर सकते हैं वो बहनें करती चली आई हैं। और राष्ट्रीय सेविका समिति राष्ट्र के प्रति जोड़ने का काम के साथ साथ अच्छे संस्कार देने का काम भी कर रही है। और कार्यालय की आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इसका नाम, जैसा कि अभी ताई जी ने बताया कि उषा जी के नाम से रखा गया। तो उषा एक हमारा वो समय होता है जो हमें सूर्य निकलने से पहले एक उषा की आभा जो होती है, जहाँ पर आने लगते हैं और उषा आभा बिखेरते हैं उस नाम से। और उषा ताई जी जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था, दोनों के नाम से इस कार्यालय का नाम रखा गया है। आज के दिन यहाँ पर इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई। हाँ, ये जो भारत में हमेशा ही महिलाओं के लिए सभी तरह के क्षेत्र उपलब्ध थे और भारत की जो महिला है उसका जीवन हमेशा ही अपना परिवार, अपना समाज, अपने राष्ट्र के लिए ही समर्पित रहा है। और ऐसे अनेक सहस्त्रों चरित्र यहाँ से है, तो उनको संकलित करने की एक बड़ी योजना संघमित्रा सेवा प्रतिष्ठान सेविका प्रकाशन ने बनाई है। उसमें अभी अखिल भारतीय महिला चरित्र कोश प्रथम खंड प्रकाशित हुआ है, जिसमें लगभग 452 महिलाएं हैं। उसमें से वेद उपनिषद काल, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध और जैन, ईस्वी सन पूर्व की ऐसे 452 चरित्र एकत्रित किए हैं कि जिनके माध्यम से हमें बहुत प्रेरणा और उनके माने एक स्थान पर हमको वो ऋषिकाएं दिखती है, दूसरे स्थान पर वो द्रौपदी जैसी बहुत सशक्त ऐसी प्रशासिका है, सीता जैसी
अपना शील रक्षण करने वाली है कि भगवान श्री राम ने भी कहा स्वेन शीलेन रक्षितः, ऐसा जिसके बारे में कहा गया है। संघमित्रा जो है वो बौद्ध मत का प्रचार करने के लिए लंका तक गई थी। तो जैनों के इसमें भी ये मल्लीनाथ यह एक तीर्थंकर थी। ऐसे विविध चरित्रों को समाज के सामने लाने का इस प्रथम खंड में हमने यहाँ पर हमारे देश में हमेशा से आप नहीं पर महीन काम दृढ़ काम जैसे जड़ों को मजबूत होने का कार्य करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उसी के लिए ये भवन का निर्माण हुआ है, क्योंकि जब परिश्रम करके आओ तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर महिलाएं विश्राम कर सके, अपना सब संग्रहित कर सके। अगर भवन नहीं होता है तो ठीक वैसे ही होता है कि हवाई जहाज से उड़ते हुए पैराशूट से छोड़ दिया गया और पैराशूट खुला नहीं। भवन का होना अति आवश्यक था। आज इसका उद्घाटन हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। इसका उद्देश्य है कि बहनों में भी राष्ट्र के प्रति परिवार के साथ साथ राष्ट्र के भी हमारे कुछ दायित्व हैं, क्योंकि 50% महिलाएं हैं। तो जब 50% महिलाएं भी राष्ट्र कार्य में नहीं जुटेंगी तो फिर राष्ट्र का कैसे उत्थान पूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो महिलाएं जैसे किसी भी पक्षी के दो पंख होते हैं, वैसे राष्ट्र रूपी ये जो हमारा भारत है, इसको विकास की उड़ान देने के लिए दो पंख हैं, एक महिला और एक पुरुष। जब दोनों बराबर होंगे तभी हम ठीक ढंग से उड़ान भर पाएंगे, यानी हम यशस्वी होने की मार्ग की ओर और गति से बढ़ पाएंगे। यह उद्देश्य राष्ट्र सेविका समिति का। कौन शामिल हुआ है? हमारी नागपुर में हमारी राष्ट्र सेविका समिति का केंद्र है। वहाँ की माननीय चित्रा ताई जी जोशी जो अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका है, उनके द्वारा हम सबको मार्गदर्शन आज मिला है। वह विशेष अतिथि हमारी माता के समान हम सबका संरक्षण देती है, ऐसी ताई जी। जो पुस्तक का विमोचन जी जी क्या कुछ उसमें उद्धृत किया आपने और क्या कुछ महिलाओं के लिए नया कुछ या पुराना? जैसे हम सब जानते हैं कि हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो बहुत अधिक गुलामी से थोड़ा थोड़ा जो हमारे देश के जो वास्तव में गौरवशाली क्षण और चरित्र थे उनको थोड़ा दबाया गया। तो हमारे देश के कोने कोने से जो ऐसी महिलाएं जिन्होंने राष्ट्र कार्यार्थ समाज के लिए जिन्होंने जीवन जिया, ऐसी महिलाओं का वो चरित्र है। और हर कोने से उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक राष्ट्र सेविका समिति का कार्य है। तो सब बहनों ने इसका संकलन किया। नई महिलाएं जो जुड़ेंगी 10 बनेंगी, उनके लिए क्या कार्य प्रणाली बना रखा वो तो? हमारी जो समिति है उसका मौलिक आधार जो हम दैनिक शाखा लेते हैं। जैसे कोठारी आयोग ने कहा था इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम, लेकिन राष्ट्र सेविका समिति का यह मानना है कि इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन द शाखास। जो हमारी शाखाएं लगती हैं वहीं भारत का निर्माण होता है, वहीं हमारी बहनें संस्कार प्राप्त करती हैं। राष्ट्र के प्रति निष्ठा के संस्कार वहीं से प्राप्त होते हैं। तो मूल आधार शाखा है, उसके लिए हम सब बहनें साप्ताहिक, दैनिक, मासिक ऐसे मिलन करते हैं और शाखाएं लगाते हैं। शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।